समय मुझे सुन रहे हैं, आज आपको बता दूं आज मैं क्या ही एक्सरे करूं दर्शकों। एक्सरे तो दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाताओं ने खुद कर दिया है। एक्सरे उन लोगों का जिन्होंने अपने फायदे के लिए राजनीति में कदम रखा था, लेकिन आज उन सभी की हार हो गई है। दिल्ली तो दिल्ली, 600 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर में जो हुआ है वो हिंदुओं की जीत है दर्शकों। दोनों ही जगह पर मतदाताओं ने अपना जनादेश हिंदुत्व को दिया है। और सीधा कह रहा हूं मैं, आज दो तस्वीर आपके सामने रखता हूं। एक तरफ दिल्ली में आपदा से मुक्ति मिल गई है, बीजेपी कह रही है, दूसरी तरफ मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी से मुक्ति मिल गई है। और इन दोनों तस्वीरों को आप देखिए, कई सारी निगाहें थी इन पर, लेकिन दोनों ही तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और यह हिंदुत्व की जीत है। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने दर्शकों आपदा से मुक्त करा दिया। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में भारी संख्या से जीत मिली है। लेकिन आज इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनवाता हूं आपको। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। दर्शकों, आज से 10 दिन पहले, ठीक 10 दिन पहले की बात है, तारीख थी 29 जनवरी, जब पीएम मोदी ने यमुनानगर के घोंडा में विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली के चुनावी दंगल में चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर गए थे। यह देखिए आप, उसी दिन पीएम मोदी ने दिल्ली वालों को यह विश्वास दिला दिया था कि बीजेपी की सरकार बनते ही राजधानी में सिर्फ और सिर्फ विकास होगा। यह गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अब दिल्ली का विकास होगा दर्शकों। अब ना दिल्ली में सड़कें टूटी रहेंगी, ना ही अब दिल्ली वालों को गंदे पानी से परेशान होना होगा। और जगह जगह जो कूड़ा फैला हुआ है, कूड़े का पहाड़ है, उससे निजात मिलेगी। सीधे तौर पर दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी। यह बीजेपी के लिए चैलेंज है। और क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाता हूं। पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। और मैं दिल्ली वासियों को कहता हूं, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, मैं दिल्ली वासियों एक परिवार के सदस्य के नाते आपका ख्याल रखूंगा। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली से आपदा सरकार को हटाने के लिए वोट देने की अपील की थी दर्शकों। और पीएम मोदी की इसी अपील का ऐसा असर हुआ कि वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को उसकी सच्चाई बता दी है। जो आम आदमी पार्टी वाले मानकर बैठे हुए थे कि उन्हें कोई सत्ता से हटा नहीं पाएगा, लेकिन ये वोटर है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ऐसा बटन दबाया ईवीएम का कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई, और ऐसा बटन दबाया कि 27 साल का वनवास बीजेपी का खत्म हो गया दर्शक। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी जमीन पर लाकर पटक दिया है उसी दिल्ली की जनता ने। बीजेपी के फेवर में वोट करने वाले वोटर्स की ऐसी सुनामी आई। आप पूर्वांचल क्या, झुग्गी वालों को ले लीजिए, सारे के सारे ये बीजेपी के खाते में चले गए दर्शकों। वोटर्स ने आपके बड़े बड़े सुरमा, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े सुरमाओं को अपनी वोट की ताकत बता दी। और जो झूठे वादे कर रहे थे ना, जो बड़े बड़ी डींगे हाँक रहे थे, आज सब के सब हार गए दर्शकों, सारे के सारे हार गए। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। आज दिल्ली की जनता ने
साफ कर दिया है, दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इलेक्शन स्टूडियो में। इलेक्शन स्टूडियो में मैं आ गया हूं और इस समय विधानसभा की स्थिति क्या है आपको बता रहा हूं। ये जो आप भगवा देख रहे हैं ये है भारतीय जनता पार्टी, यानी 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में बहुमत में आ गई है, यानी कि सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री कौन रहेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति बड़ी खराब हो गई है दर्शकों, जो आपको नीले कलर में दिखाई दे रही है। एक समय में आम आदमी पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज 22 सीटों पर ही रह गई है और विधानसभा की यह स्थिति बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सूखा खत्म कर लिया और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई है। यह सूखा तो खत्म हो गया है दर्शकों, यह इलेक्शन स्टूडियो से आप देख रहे थे, लेकिन प्रवेश वर्मा इस पर क्या कह रहे हैं अब आपको वो सुनवाता हूं। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ये जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उनके कार्यों के ऊपर में विश्वास करके दिल्ली की जनता ने वोट किया है। दिल्ली में दर्शकों आज ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये जीत हिंदुओं की है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये जीत जनता की है, क्योंकि अगर आप दिल्ली के अलग अलग जो इलाके हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उन्हें उठाकर देखेंगे तब आपको समझ आएगा दर्शकों कि वोटर कोई भी हो, अरे वो पूर्वांचल का हो या अल्पसंख्यक हो या फिर पंजाबी हो, सभी ने हर क्षेत्र में, हर रीजन में बीजेपी को वोट दिया है। हर बेल्ट में दिल खोल कर वोट दिया है और सिर्फ बीजेपी को दिया है। अब कहें तो ऐसा कहा जाए कि सबके दिल में मोदी है, इसलिए तो आज पूरी दिल्ली में केसरिया लहरा रहा है। मोदी ने इसके लिए जनता का शुक्रिया अदा भी किया है। सुनिए जरा। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला। मैं जहां भी गया मैं गर्व से कहता था मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। और दर्शकों बड़ी बात आज आपको बता रहा हूं मैं, जो हर क्षेत्र की बात कर रहा हूं उसका आज आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, आंकड़ा सामने लेकर आया हूं। पूर्वांचल में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 22 मिली, आम आदमी पार्टी को 7 मिली। ये तो पूर्वांचल की बात है। पंजाबी बेल्ट में क्या हुआ, 8 सीटें हैं ना दर्शकों, 6 बीजेपी के खाते में गई, 2 आम आदमी पार्टी के खाते में। अल्पसंख्यक इलाके में 13 सीट हैं, 4 पर बीजेपी ने वहां कब्जा जमाया, 9 पर आम आदमी पार्टी रही। झुग्गी झोपड़ी के जो इलाके हैं वहां पर 20 सीटें आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 8 जीती, बीजेपी ने 12 जीती। पहाड़ी क्षेत्र में 13 सीटें हैं, बीजेपी ने 9 जीती, आम आदमी पार्टी 4 पर रही। दर्शकों इसलिए कह रहे हैं हर जगह पर आम आदमी पार्टी को डेंट मिला है। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। मेहनत रंग है, पूर्वांचली सब एकजुट हुए हैं दिल्ली में, तब जाकर ये प्रचंड जीत हासिल हुई। केजरीवाल जी का हमेशा ये मुद्दा ही रहा है कि वो हमेशा जो पॉलिटिक्स करते हैं वो फेक प्रोमिसेस के ऊपर करते हैं। जनता को ने पहचाना, लेकिन थोड़ा देरी से पहचाना। बहुत भरपूर विकास होगा दिल्ली का। मोदी जी की नीतियों को दिल्ली की जनता ने देख लिया, दिखा दिया, बता दिया कि सिर्फ फ्री देने से ही कुछ नहीं होगा, फ्री के साथ साथ दिल्ली की डेवलपमेंट भी चाहिए। ये बीजेपी की जीत है। पूर्वांचल और बिहार वासियों को केजरीवाल ने जो बार बार अपमानित करने का काम किया हुआ उसकी जीत है। ये पूर्वांचल वासियों की जीत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग आए हैं वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आज जो है 15% भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज ने वोट करा है। हम मुसलमानों का भरोसा जो है मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। हम लोग ये देखा आपने, मुसलमानों का भरोसा। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, बीजेपी की जीत का फैक्टर आखिर है क्या? बीजेपी की जीत का फैक्टर है विकास। वो कहते हैं हम विकास करते हैं, इसलिए जनता का भरोसा उन पर बढ़ता है। और सिर्फ जनता का नहीं दर्शकों, हिंदुत्व का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है भाई हम तो सबका साथ और सबका विकास करते हैं, इसलिए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये जीत मिली है। लेकिन दर्शकों आज आप सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल क्यों हार गए? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्कूल कॉलेज ये वो, लेकिन आज हार क्यों गए? दर्शकों मैं आपको बताता हूं क्यों हार गए।
उसका कारण है दर्शकों भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बाद वो एलजी से तू मैं करने लगे। प्रदूषण पर कुछ नहीं किया। दिल्ली वाले बोलते रहे क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाए। कट्टर ईमानदारी का खुद को सर्टिफिकेट देते रहे, लेकिन वो फेल हो गए। गाली गलौज पार्टी तरह तरह की बातें करने लगे और कई जगह तो गुंडागर्दी की तस्वीर आई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं। इधर सीबीआई और एसीबी जो एक्शन ले रहे हैं, जो ईडी एक्शन ले रही है, उन्हें सवाल खड़े किए गए, इसलिए डेंट मिला है दर्शकों। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हार के सिर्फ यही कारण नहीं है दर्शकों, एक दो कारण नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की हार के कारणों की लिस्ट बहुत लंबी है। केजरीवाल जो कह रहे थे कि जीतेंगे हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ये तो दिल्ली वालों ने उन्हें शॉक दे दिया है।